Chapter 2 Principles of Management Introduction स्टूडेंट्स, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस चलाते हैं तो वो उनके पास कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो उन्हें डिसीजन लेने और सही डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं। जैसे मारुति अपने बिजनेस में क्लियर प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, वैसे ही हर एक सक्सेसफुल बिजनेस कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट रूल यानी प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो ब्रॉड गाइडलाइंस होते हैं जो मैनेजर्स को बताते हैं कि उन्हें किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, लेकिन एक तरह के डायरेक्शन देते हैं, जैसे प्रमोशन के टाइम पर किसी को सीनियरिटी देखनी चाहिए या फिर मेरिट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कौन से में कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है उनके बारे में समझते हैं। 1. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होते हैं, चाहे वो स्कूल हो या हॉस्पिटल, छोटा बिजनेस हो या बड़ा। जनरल गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस देती हैं, लेकिन रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देती। फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये मैनेजमेंट की पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च पर बेस्ड हैं। फ्लेक्सिबल। स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। मेनली बिहेवियरल। इनका फोकस ह्यूमन बिहेवियर पर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे काम करें। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बताते हैं कि अगर आप एक प्रिंसिपल लागू करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सेल। कॉन्टिंजेंट। इनका यूज पोजीशन, टाइम और कंडीशंस पर डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सोचोगे कि इन प्रिंसिपल्स का फायदा क्या है, तो चलो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। बोलू, मैनेजर्स को रियलिटी का इंसाइट मिलता है। गलती से सीख कर दोबारा वो रिपीट नहीं की करते। 2. ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट मिलता है। 3. साइंटिफिक डिसीजंस लिए जाते हैं। फैक्ट्स पर बेस्ड डिसीजंस होते हैं, पर्सनल बायस नहीं। 4. चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडैप्ट हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी अपने कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस करता है, नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स कर लेता है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हैं, जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज, एनवायरनमेंट, सोसाइटी का ख्याल रखती है। सीटी ट्रेनिंग एंड एम्प। एजुकेशन में बेस मिलता है। MBA, BBA जैसे कोर्सेज में इनको सिखाया जाता है। सत्ता खसाइस। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसमें 6 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। 1. अर्ली पर्सपेक्टिव्स, जैसे ओल्डन टाइम्स में इजिप्ट का पिरामिड बनाना प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। 2. क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी।
टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, प्रोडक्शन की बेस्ट वे। फायल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स बताए और वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। 3 नियो क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। लोग सिर्फ पैसे से नहीं, सोशल नीड्स से भी मोटिवेट होते हैं। 4 बिहेवियरल साइंस अप्रोच, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी को मैनेजमेंट में लाया गया। 5 मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशनल रिसर्च और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर फोकस है। 6 मॉडर्न मैनेजमेंट, सिस्टम से अप्रोच, कंटिंजेंसी अप्रोच, हर प्रॉब्लम का अलग सोल्यूशन। टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने मैनेजमेंट को एक साइंस की तरह देखा और इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। 1 साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हर काम की बेस्ट वे को साइंटिफिक स्टडी से धू दो, न कि अपने अनुमान पर काम करो। 2 हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों एक टीम की तरह काम करें, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो। 3 कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैनेजमेंट और वर्कर्स का कोऑपरेशन होना चाहिए, हेल्थी एनवायरनमेंट बिना इंडिविजुअल ईगो के। 4 डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, सभी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और राइट जॉब दिलाना ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सकें। 5 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर की 6 फंक्शनल फोरमैनशिप, शॉप फ्लोर पर 8 स्पेशलिस्ट्स, प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग अलग। 7 स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सब काम, टूल्स, मेथड्स के स्टैंडर्ड्स बनाना और अननेसेसरी वैरायटीज हटाना। 8 मेथड स्टडी, हर काम की बेस्ट मेथड ढूंढना। 9 मोशन स्टडी, काम करते वक्त अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स हटाना, टाइम सेव करना। 10 टाइम स्टडी, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना। 11 फटीग स्टडी, रेस्ट इंटरवल्स फिक्स करना ताकि वर्कर्स का स्टैमिना बना रहे। 12 डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, अच्छा काम करने वाले को ज्यादा वेजेस देना, इनएफिशिएंट को कम। 13 मेंटल रेवोल्यूशन, टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और वर्कर्स अपना एटीट्यूड बदले और एक दूसरे का पार्टनर बने। फयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स। फयोल ने मैनेजमेंट के 14 मेन प्रिंसिपल्स दिए जो हर मैनेजर को फॉलो करने चाहिए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1 डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 2 अथॉरिटी एंड एम्पी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर के पास पावर और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। 3 डिसिप्लिन, रूल्स का पालन हो, मैनेजमेंट और वर्कर्स अपनी कमिटमेंट्स निभाएं। 4 यूनिटी ऑफ कमांड, हर एम्प्लॉई को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। 5 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक जैसे काम वाले एक हेड और एक प्लान के अंडर काम करें। 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कंपनी का इंटरेस्ट सबसे ऊपर। 7 रिम्यूनरेशन, सबको फेयर एंड जस्ट सैलरी मिले। 8 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, कई पावर सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे डिपेंड। 9 स्केलर चेन, टॉप से बॉटम तक अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का चेन फॉलो हो, लेकिन इमरजेंसी में शॉर्टकट या गैंग प्लैंक अलाउ है। टर्न, ऑर्डर, सब चीजें और लोग अपनी सही जगह पर हो। 11 इक्विटी, फेयरनेस और जस्टिस सब एम्प्लॉइज के साथ। 12 स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉइज का फ्रीक्वेंट चेंज ना हो, उनको इनफ टाइम माइल। 13 इनिशिएटिव, एम्प्लॉइज को इनकरेज करो कि वो खुद सोचकर नए आइडियाज ले आए। 14 स्पिरिट द कॉर्प्स, टीम स्पिरिट और यूनिटी को प्रमोट करो। टेलर वर्सेस फायोल कंप्रेशन। 1 लेवल ऑफ फोकस, पर्सपेक्टिव। टेलर, इनका फोकस मेनली फैक्ट्री के शॉप फ्लोर लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर था, यानी कि काम डायरेक्ट प्रोडक्शन पर था, एफिशिएंसी और वर्कर्स के रोल्स पर। फायोल, इन्होंने मैनेजमेंट को टॉप लेवल या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की व्यू से देखा, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरऑल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। 2 एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। टेलर, प्रिंसिपल्स प्राइमरीली स्पेसिफिक सिचुएशंस, मेनली मैन्युफैक्चरिंग और इंक्रीमेंट इन प्रोडक्टिविटी मेन यूज किए जाते हैं, स्कोप ज्यादातर प्रोडक्शन यूनिट्स तक सीमित है। फायोल, इनके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या सेक्टर में लागू किए जा सकते हैं। 3 फोकस, ऑब्जेक्टिव। टेलर, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने पर था,
ये देखना कि वर्कर्स काम को कितना अच्छी तरह कर रहे हद की। फायोल, इनका फोकस ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और मैनेजरियल इफेक्टिवनेस पे था, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और इफेक्टिवली चल सकता है। पावर अप्रोच बेसिस। टेलर, ये मेनली साइंटिफिक एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर विश्वास रखते थे, जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी। फायोल, इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए, जनरल प्रैक्टिकल लर्निंग्स को गाइड बनाया। 5. यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। टेलर, इस प्रिंसिपल पर इतना जोर नहीं दिया क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप में एक वर्कर को मल्टीपल स्पेशलिस्ट से इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं। फायोल, स्ट्रिक्टली बिलीव करते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। हर एम्प्लॉई को सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, वरना कंफ्यूजन और डिसिप्लिन इश्यूज आ सकते हैं। इन दोनों की थियरीज आज भी मैनेजमेंट की फाउंडेशन है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इनकी सिचुएशन के हिसाब से इनका उसे किया जाता है। ये 5 डिफरेंसेस आपको टेलर और फायोल के अप्रोच को समझने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट हैं और एग्जाम के लिए भाई परफेक्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एग्जाम्स 1, हर कंपनी या मैनेजर को डिसीजन लेते समय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो टेलर और फायोल के प्रिंसिपल्स रियल वर्ल्ड में मॉडिफाई होते रहते हैं क्योंकि हर कंपनी या सिचुएशन अलग होती है। 3. मैनेजमेंट सिर्फ एक थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क स्टडी, वेज सिस्टम एटसेट्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इजी वीडियोस लाते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।